क्लासिफिकेशन, की क्लासिफिकेशन क्या होता है। सो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंसेस एंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या बोल रहा है, क्लासिफिकेशन है एक प्रोसेस जिसमें कि डेटा को हम अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं, किसी सीक्वेंस में या फिर किसी ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू दी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, पूरी पॉपुलेशन है तो उसे हमने क्या किया, उसे हमने क्लासिफाई किया मेल एंड फीमेल। ठीक है, दो ग्रुप्स बना दिए तो ये क्या है, ये थोड़े सेम कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें हो रहे हैं ना, कि अच्छा फीमेल एक साइड एंड मेल एक साइड। ओके, जेंडर बेसिस पे हमने क्या किया है, दोनों को डिवाइड कर दिया है, तो वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रही है। आपको फीमेल में फिर मेल थोड़ी ना देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये दो हमने क्या कर दिए, ये दो हमने क्लासिफिकेशन कर दी। अब उसके बाद में उसमें और फर्दर क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, अब देखो क्या है, जो लास्ट वाली लाइन है अगर हम वो समझे, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स तक तो समझ में आ गया, या फिर ये जो लिखा हुआ है सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स। अब जैसे कि ये जो पॉपुलेशन थी उसको डिवाइड किया आपने मेल एंड फीमेल्स में। अब ऐसा देखा जाए तो ये एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इन्फर कर रहे हैं दोनों, मतलब कि मेल्स में सारे मेल्स हो गए, फीमेल्स में सारे फीमेल्स हो गए। हम बोल रहे हैं कि इनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो इनमें जो है कुछ जो है बहुत ही अडल्ट होंगी, कुछ जो है बहुत ही इन्फेंट्स होंगे, कुछ बीच में जो यंगस्टर्स टीनेजर वाली फेज है उसमें होंगे। तो अल्टीमेटली ये है तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े डिफरेंट है एक दूसरे से, है ना। अब हर एक एज ग्रुप जो होता है वो अलग, हर एक जो एज ग्रुप होता है वो डिफरेंट होता है। आपका जो एज है स्टूडेंट्स, आपका जो पूरा एज ग्रुप है वो आपके पेरेंट्स की एज ग्रुप से डिफरेंट होगा। ठीक है, मेरा डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है, तो ये जो है डिफरेंस है। लेकिन हमने जो है सबको एक साथ में दिया तो ये क्या है, सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स। डिफरेंट पार्ट्स में हम उन्हें क्या कर रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स में हम उन्हें सेपरेट कर रहे हैं बट कुछ रिलेटेड पार्ट्स में। ठीक है, जैसे कि इसको भी हमने दो पार्ट्स में ऐसे ही डिवाइड किया, ये डिफरेंट है लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो रिलेटेड होते हैं। तो सीधी सी बात है कि क्लासिफिकेशन क्या करता है, क्लासिफिकेशन जो रॉ डेटा है उसे होमोजीनियस डेटा में कन्वर्ट करता है। ओके, फिर ये कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि देखो टॉप सीक्रेट को हमने लिया कि टॉप सीक्रेट जो है वो सिर्फ कुछ लोगों को पता होगा। ठीक है, फिर कॉन्फिडेंशियल लोगों को कुछ दूसरी बातें पता होंगी, फिर इंटरनल यूज के लिए कुछ और डेटा है और पब्लिक यूज के लिए कुछ और डेटा है। तो इसमें हमने जो अपना पूरा डेटा, ये मान लो एक कंपनी का कोई जो है एक प्रोसेस चलती है कि ऐसे जो है इंफॉर्मेशन पास होनी चाहिए कोई भी, तो जो कि बहुत ही टॉप सीक्रेट होगी, जो कि किसी को नहीं बतानी है, वो सिर्फ इतने इतने लोगों को पता होगी जो कि इसके अंडर आते हैं। फिर जो कॉन्फिडेंशियल लोगों को बता सकते हैं वो इतने इस ग्रीन पार्ट और इस रेड पार्ट में होगी। ठीक है, फिर इंटरनल यूज के लिए जो इन्फॉर्मेशन होगी वो पूरी इतनी होगी, और फिर जो पब्लिक यूज के लिए इन्फॉर्मेशन होगी वो पूरी, आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी। ठीक है, तो ये है क्या, ये है कुछ आपका क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि इस वे में जो है आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। ओके, तो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। फिर क्या ऑब्जेक्टिव है क्लासिफिकेशन का, ठीक है, क्यों जरूरी है, क्या उसका इंपॉर्टेंस होता है। सो टू सिंप्लीफाई एंड कंडेंस दी मास ऑफ डेटा। ठीक है, क्या कर रहा है क्लासिफिकेशन, सिंप्लीफाई कर रहा है डेटा को। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दे दिया कि जो रॉ मटेरियल जो रॉ डेटा है वो बिल्कुल रॉ फॉर्म में, उससे हम लोग कुछ भी इन्फर करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी, लेकिन अगर वही प्रॉपरली क्लासिफाई हो जाए तो हमें हमारे काम की जो चीज है वो हम देख लेंगे। तो ये क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई कर रहा है डेटा को। ठीक है, यहाँ पर जो आप सिंप्लीफिकेशन देखोगे, टू एक्सप्लेन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी ऑफ डेटा, ये क्या कर रहा है, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे कि हमें पता है कि क्लासिफिकेशन में डिफरेंट ग्रुप्स का फॉर्मेशन होगा, तो ये जो डिफरेंट ग्रुप्स बनाए गए ये कुछ सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं कि इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो एक दूसरे के सिमिलर है, और एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से देखें तो वो डिसिमिलैरिटी दिखाएगा
कि ये ग्रुप और इस ग्रुप में इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो ये सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी शो करता है। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, कंपैरिजन फैसिलिटेट करता है कौन, ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो कैसे करेगा, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए गए, तो अब जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स उसमें हम क्लासिफाई कर सकते हैं, और जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो सेम कैटेगरी के बनाए गए या सिमिलर कैटेगरी के बनाए गए, तो अब सिमिलर और जो डिसिमिलर है उनमें क्या हो सकता है, उनमें कंपैरिजन किया जा सकता है। टू स्टडी द रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स पढ़ने में, कैसे रिलेशनशिप्स, जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। जैसे कि ग्रुप ए एंड ग्रुप बी बनाया, तो कौन से ग्रुप का किस पर क्या इफेक्ट है या कौन किसका कॉज बन रहा है ये बताया जा सकता है। ओके, जैसे कि क्वांटिटी डिमांडेड एक साइड ले लो और प्राइस एक साइड ले लो, तो अब इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बता सकते हैं कि बिकॉज प्राइस जो है वो अप डाउन हो रहा है, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी अप डाउन हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन। टू प्रिपेयर द डेटा फॉर टैब्यूलेशन, ठीक है। टैब्यूलेशन जो कि होती है प्रेजेंटेशन की स्टेप, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के बाद में प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पर आते हैं, और जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है उसमें एक जो सिंपल सा और एक हम बोलेंगे इनिशियल स्टेज होता है, वो होता है टैब्यूलेशन। तो वो टैब्यूलेशन कब हो पाएगा, जब प्रॉपरली क्लासिफिकेशन होगा, प्रॉपरली जो है होमोजीनियस ग्रुप्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो जो आपका क्लासिफिकेशन है वो डेटा को प्रिपेयर करता है या डेटा को जो है वो प्रॉपरली बनाता है फॉर व्हाट, फॉर टैब्यूलेशन, ठीक है। तो अगर हमें टैब्यूलेशन करना है तो उसके लिए क्लासिफिकेशन होना जरूरी है, अदरवाइज हमें जो है टैब्यूलेशन करने में भी प्रॉब्लम इनकर हो सकती है, ठीक है। इसलिए ये चीज जरूरी है। तो ये कुछ थे इसके ऑब्जेक्टिव्स, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं ये कुछ थे इसके इंपॉर्टेंस, जो कि क्लासिफिकेशन को बताते हैं कि हाँ क्लासिफिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये क्लासिफाई करना इज इंपॉर्टेंट। ओके, फिर आते हैं रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन। ओके, एक गुड क्लासिफिकेशन के रिक्विजिट्स क्या है, मतलब कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या प्री डिटरमाइंड रिक्वायरमेंट्स है जो कि हम गुड क्लासिफिकेशन में देखना चाहेंगे। मतलब कि फॉर अ क्लासिफिकेशन टू बी कॉल्ड गुड क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, या ओके, या फिर वो जो है क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें क्या क्या चीजें या क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं वो हमें देखना है। सुटेबिलिटी, देखो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर करना चाहिए, क्लासिफिकेशन जो है सुटेबिलिटी, या फिर ऐसा क्लासिफिकेशन करो जो कि फर्दर जो है सुटेबल रहे। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपकी जो पूरी स्कूल है, ठीक है, पूरे स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैंने उनको क्लासिफाई किया है प्री प्राइमरी सेक्शन, प्राइमरी सेक्शन, अपर प्राइमरी सेक्शन एंड सीनियर सेकेंडरी सेक्शन, ठीक है। अब मान लो कि मुझे जो है कोई भी डेटा कलेक्ट करना है फ्रॉम 9 to 12th क्लास, ठीक है। मतलब कि मुझे ये देखना है कि 9th 10th के स्टूडेंट्स एंड 11th 12th के स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और उन दोनों मतलब ये दोनों सेक्शंस को आप अलग रख लो, 9th 10th एक ग्रुप में आ गए एंड 11th 12th एक ग्रुप में आ गए, तो मुझे मान लो उन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स जब ऐसा मुझे कंपैरिजन करना हो तो क्या मेरा पूरी स्कूल को इस वे में डिवाइड करना सही है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी एंड सीनियर सेकेंडरी। अब अगर मैं देखूं तो जो सीनियर सेकेंडरी होगा उसमें ही मेरे सारे क्लासेस आएंगे, 9th 10th 11th एंड 12th, ठीक है। ये हुआ है ना, बाकी के तो दूसरे हो गए, तो मेरा एक ही ग्रुप में ये चारों हैं। अब अगर मुझे 9th 10th को साथ में रखना है और 11th 12th को साथ में रखना है, और इन दोनों ग्रुप्स के बीच में मुझे कोई भी काइंड ऑफ जो है कोई भी चीज देखने, दोनों के बीच में कोई भी कंपैरिजन करना है, तो अब मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि मैं इस ग्रुप के अंदर और जो है सेमी ग्रुप का फॉर्मेशन करूं, ठीक है। और साथ ही साथ में इतना जो मैंने फर्स्ट या नर्सरी क्लास से 12th क्लास तक को ध्यान दिया उसकी जरूरत नहीं, मुझे नर्सरी से 8th तक का कोई काम ही नहीं है, तो मैं उधर अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रही हूँ, मैं उन्हें क्लासिफाई करने में क्यों अपना माइंड लगा रही हूँ। मुझे तो सिर्फ इनसे काम है ना, मेरा जो सूटेबिलिटी है, ओके, मेरे लिए जो चीज सूटेबल है वो तो सिर्फ इतनी है, तो मुझे जो है यहीं पर ही वर्क करना चाहिए, और मुझे ये इतना पूरे सेक्शन को एक पार्ट में ना डिवाइड करके इसको जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करने चाहिए मुझे, है ना। जैसे कि मैं इसको बोल दूं
लोअर सीनियर सेकेंडरी, और इसको बोल दूं दी सीनियर मोस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस वे में भी मैं इसका क्लासिफिकेशन कर सकती हूं। तो मुझे जो है क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दी सुटेबिलिटी ऑफ द डेटा, ठीक है, उतना जो है डेटा को सुटेबल होना चाहिए। ओके फिर अनएम्बिगियस का मतलब क्या होता है कि कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। देखो हम क्लासिफाई कर क्यों रहे हैं, हम क्लासिफाई कर रहे हैं टू सिंप्लीफाई दी डेटा, और अगर हम सिंप्लीफाई करने की जगह हम उसे और कंफ्यूजिंग बनाएंगे तो वो तो मतलब हम बिल्कुल अपने ऑब्जेक्टिव या अपना जो काम है क्लासिफिकेशन उससे अपोजिट वर्क कर रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो अनएम्बिगियस होना चाहिए, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, एकदम जो है सिंपल और क्लियर क्लासिफिकेशन जरूरी है, ठीक है। फिर आता है एग्जॉस्टिवनेस क्या बोल रहा है, उसका मतलब ये हुआ कि आप जो क्लासिफिकेशन कर रहे हो उसमें ये ध्यान रखना है कि जो डेटा है उसके जितने भी यूनिट्स हैं सारे ही इंक्लूडेड हैं आपके क्लासिफिकेशन में। ऐसा ना हो कि आप कुछ लेफ्ट आउट कर दो या आप कुछ जो है लीव कर दो। जैसे कि मुझे यहाँ पर 9th 10th और 11th 12th लेना है, तो मैं बोल रही हूँ कि चलो 9th और 11th को नहीं लेते हैं, सिर्फ 10th और 12th को ले लेते हैं और उस बेसिस पर हम सब बता देंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 9th और 11th क्लास को लीव कर दिया, ठीक है, उन्हें जो है मैंने छोड़ दिया। तो ये बता रहा है कि आपका जो क्लासिफिकेशन है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, आपका जो क्लासिफिकेशन है वो सारे यूनिट्स को इंक्लूड नहीं कर रहा है ना। तो ये चीज गलत है। ओके, आपका जो क्लासिफिकेशन है वो एग्जॉस्टिव होना चाहिए, उसमें सारे यूनिट्स जो है वो इंक्लूडेड होना चाहिए, किसी भी यूनिट को हमें लीव नहीं करना है। जितना डेटा कलेक्ट किया है एज इट इज सेम डेटा को क्लासिफाई करना है बिना कुछ भी छोड़े। ओके, वो होता है एग्जॉस्टिवनेस। फ्लेक्सिबिलिटी, जो डेटा है ओके वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब जो आपका क्लासिफाइड डेटा है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं इसमें चेंजेस ना कर सकूं, चेंजेस करने के पूरे चांसेस होने चाहिए। ओके, ये एकदम रिजिड नहीं होना चाहिए कि नहीं ऐसा क्लासिफाई कर दिया है तो बस ऐसा ही रहेगा, ये चीज गलत हो जाएगी। डेटा को कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कि क्या हुआ कि ये यहाँ पर म्यूचुअली दिख रहा है कि 10th क्लास जो है वो इधर वाले सेक्शन में आएगा, 10th क्लास इधर सेक्शन में नहीं आएगा, ठीक है, एंड 9th क्लास भी इस वाले सेक्शन में नहीं आएगा। सेम गोस की बहुत ही म्यूचुअली ये चीज समझ में आ रही है कि 11th और 12th दोनों जो है वो दूसरे सेक्शन में और इसमें वो नहीं आने वाली है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जो यूनिट है या एक जो यूनिट ऑफ द डेटा है वो 2 बार किसी जो है आपके ग्रुप में आ रहा हो, ठीक है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। एंड होमोजेनिटी मेंटेन करके रखना है, ये तो क्लासिफिकेशन में होना ही है कि आप क्या करोगे, पूरा जो एक मास ऑफ डेटा है उसे ग्रुप्स में जब आप डिवाइड कर रहे हो तो ये ध्यान रखना है हमें कि होमोजीनियस ग्रुप्स हम बनाएं, ठीक है, क्योंकि होमोजीनियस ग्रुप्स जो है वही सही रहेंगे। अदरवाइज आपका क्लासिफिकेशन में आपको जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखेगी और वो जो है फिर से क्या बनेगा, अनएम्बिगियस बनेगा, सॉरी वो क्या बनेगा, एम्बिगियस बनेगा, ठीक है, मतलब कि कंफ्यूजिंग बनेगा, और कंफ्यूजिंग हमें नहीं बनाना है, हमें जो है उसे एकदम क्लियर और सिंपल रखना है। ओके, तो आई होप सो कि ये चीजें, ये जो रिक्विजिट्स है गुड क्लासिफिकेशन के, आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं और अच्छे से मतलब कि कोई भी इनमें डाउट्स नहीं होगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल से थे, आई होप सो कि क्लियर भी हो गए होंगे।